नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या से एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में लगभग हर बार पूछा गया है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसको हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब मैं वीडियो के लास्ट में इसको रिवाइज करूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है इसको। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसके विपरीत हम मानेंगे। उसने बोला सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत हम मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको रिवाइज करा दूँ, परिमेय संख्या होती क्या है। वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, बहुत ही √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप यही होगा, पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम √5 को p/q के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे हम p और q के बारे में बताएंगे कि p और q कैसी संख्या है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। हमने बताया p और q कैसी संख्याएं हैं। तो हमने लिखा जहां p और q धनात्मक पूर्णांक है और p एवं q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और q 0 भी नहीं है। तो हमारा इसके बाद फर्स्ट स्टेप होने वाला है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हम लिख देंगे दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, तो √5 का वर्ग इक्वल टू p/q का वर्ग। जब इस वर्ग को हम ओपन करेंगे तो हमारा नेक्स्ट लाइन बनेगा अभी हम इसका तिर्यक गुना करेंगे। जब हम इसका तिर्यक गुना करेंगे तो 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा q² के साथ, p² का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं 5, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। यहाँ पे इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। समीकरण नंबर 1 आया है 5q² = p²। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद हमको मिल जाएगा अभी हमने एक परिमेय पढ़ रखा है, यदि किसी संख्या के स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित करती है तो उस संख्या को भी ये संख्या विभाजित कर सकती है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। चूंकि p² 5 से विभाजित होती है, ये p² 5 से विभाजित होती है, तो p भी 5 से विभाजित होगी। ये ऐसा प्रमेय हमने इसके पहले पढ़ रखा है। तो अगर ऐसा होता है तो हम जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ 10² यदि 5 से विभाजित होगा, यदि 10² 5 से विभाजित होती है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 10 भी 5 से विभाजित होगी। 10² यानी 100 5 से विभाजित हो जाएगी।
जब ये स्क्वायर वाला पोर्शन विभाजित होगा तो ए बिना स्क्वायर के भी ए विभाजित हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक कॉन्सेप्ट और आपको समझा देता हूँ मैं। सपोज जैसे 10/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 10/5 ये लिखा हुआ है, तो इसको मैंने लिख दिया 10 बराबर 5 गुने 2। 10 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 2। तो 5 गुने 2 भी 10 ही होगा। इसका मतलब होता है 10 का एक गुणनखंड 5 है। 10 का एक गुणनखंड 5 है। दूसरा गुणनखंड जब हमने 10 में भाग दिया तो दूसरा गुणनखंड हमको मिल गया। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे जब p/5 होगा, p/5 होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर 5 गुने, p का एक गुणनखंड 5 है लेकिन दूसरा गुणनखंड अपने को नहीं पता है, तो दूसरा गुणनखंड हम मान लेंगे कि दूसरा गुणनखंड a है, a। यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इससे हमको क्या मिलेगा, p बराबर 5a। क्योंकि p का एक गुणनखंड 5 है, दूसरा गुणनखंड अपने को नहीं पता है, तो दूसरा गुणनखंड हमने a मान लिया है। ये क्या है, आपका धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस p का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इस p का मान 5a समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो रख करके देखते हैं क्या आता है। चूंकि यहाँ पे p² है तो p की जगह पे हमने रखा 5a, तो 5a और एक जो स्क्वायर है यहाँ पे आ गया स्क्वायर। अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5q² इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा 25, a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर a 5, इसको हमने इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो हमारा a स्क्वायर बराबर हो गया 5q²/25। ये 5 से 25 कट जाएगा तो आपका आ गया a स्क्वायर बराबर q²/5। तो हम देखेंगे q स्क्वायर को अगर 5 विभाजित करता है तो q को भी 5 विभाजित करेगा। यही चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने देखा q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि q स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो q को भी 5 विभाजित करेगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था p को भी 5 विभाजित कर रहा है और q को भी 5 विभाजित कर रहा है। p को भी 5 विभाजित कर रहा है, q को भी 5 विभाजित कर रहा है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। हमने क्या माना था, यहाँ पे देखते हैं। हमने p/q माना था, जहाँ पे हमने लिखा था p एवं q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि p को 5 विभाजित करता है और q को भी 5 विभाजित करता है। तो हम इससे इस निष्कर्ष पर निकलेंगे कि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। हमारी मान्यता के विपरीत है तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या नहीं होगी तो एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि p एवं q दोनों 5 से विभाजित होती है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है, जो कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं, हम बोल सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। लास्ट में हमको लिखना है इति सिद्धम, इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। चलिए इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है,
इसके विपरीत हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा √5 बराबर p/q। और शॉर्ट नोट यहाँ पे दे दिया p और q है क्या। p और q क्या है? p और q धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पे p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और q ≠ 0 है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या कौन सा स्टेप है। इसके आगे किया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों यानी इसका और इसका वर्ग करने पर, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 5। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे 5 का गुणा q के साथ होगा तो 5q² हो जाएगा। p² का गुणा 1 के साथ होगा तो p² ही रहेगा। यहाँ पे हम इसको बोल देंगे ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण नंबर 1 से जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 ये अभी मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाकर डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारा बचेगा q² = p²/5, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं p² 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा, जो कि इसके पहले वाले प्रमेय में हमने पढ़ रखा है, जिससे हम बोल सकते हैं p बराबर 5a। ये हमको एक अननोन नंबर से जो कि हमने मान लिया है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। अब एक p बराबर 5a, इसी को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? p के प्लेस पे रखेंगे। जब हम p बराबर 5a यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 5q² p की जगह पे हमने 5a रखा हुआ है तो 5a का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, a का स्क्वायर हो जाएगा a, इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा a² बराबर q²/5। तो q²/5 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे देखो p²/5 यानी p भी 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पे q 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे p 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पे q 5 से विभाजित हो रहा है। और हमने क्या माना हुआ है? p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कॉमन मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहाँ पे? p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमको दिख रहा है p 5 से विभाजित हो रहा है और q भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब p और q में एक कॉमन उभय या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि है 5। इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने यह निष्कर्ष निकाला कि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि है 5, और यह हमारी मान्यता के विपरीत है। जब हमारी मान्यता के विपरीत है, हमने माना क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने देखा कि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि p एवं q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। और यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो हम बोल सकते हैं √5 परिमेय संख्या नहीं है। जब √5 परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।